हेलो दोस्तों, क्वेरी व्लॉग के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ICRA के एक ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि ये जॉब नोटिफिकेशन किसके लिए है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ये जॉब नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुई थी और लास्ट डे अप्लाई करने का 10 जनवरी 2022 था, बट इसको एक्सटेंड करके 20 जनवरी 2022 कर दिया गया है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के पास लेके आ रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉब में अप्लाई कर सकें और अब ये जॉब को हासिल कर पाएँ। तो ये वैकेंसीज टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए है और ये पे लेवल 3 होगी। तो ये 641 टेक्नीशियंस पोस्ट के लिए है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, जो है UR, EWS, SC, ST एंड OBC। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबल्ड पर्सन हैं तो आपके लिए भी 8 और 6 जॉब पोस्टिंग्स है, तो आप उस कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आप 12 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपकी 12 में 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी 60% से कम है तो आप इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, बट अगर आप 60% या उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते। अगर आपकी 59.99% है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स आप इस जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए 10 जनवरी 2022 को, और 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की डिटेल्स आप इस जॉब पोस्टिंग और जॉब नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। ये ICRA की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जॉब पोस्टिंग के बारे में डिटेल्स मिलेगा। एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ T1 टेक्नीशियन पोस्ट एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICRA। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शंस मिलेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या डिटेल्स है। तो देख सकते, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 18 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी ये जॉब पोस्टिंग और लास्ट डे ऑफ सबमिशन जो है 28 जनवरी 2022 को है। तो इस दिन से पहले आपको सारा प्रोसीडियर एप्लीकेशन का कंप्लीट करना होगा, इंक्लूडिंग द पेमेंट। तो आपको इसके लिए पेमेंट भी करनी होगी। तो पेमेंट फ़ी क्या है हम लोग ये नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR, OBC एंड EWS एंड जनरल कैटेगरी, तो आपको टोटल 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। 700 रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फ़ी एंड 300 रुपीज़ एज रजिस्ट्रेशन फ़ी। बट अगर आप वुमेन हैं और या फिर SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपको कोई एग्जामिनेशन फ़ी पे नहीं करनी होगी, बस आपको 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। तो टोटल फ़ी होता है 300 रुपीज़। सो ये पेमेंट के साथ आपको 28 जनवरी 2022 तक सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी होगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो टोटल स्टेप्स है। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन करना, स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना एंड स्टेप 3 है पेमेंट करना। जब आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है एंड इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब आप आई अग्री, एक बार पढ़ने के बाद आप आई अग्री पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है सारा डिटेल्स। तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की दरकार होगी वर्जन 10 और अबव, या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब कोई भी लेटेस्ट ब्राउज़र में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब आप सेलेक्ट करेंगे कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, टेक्नीशियन T1 पोस्ट, और फिर अब अपना नाम देंगे। जैसे हम अपना नाम दे देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ कैप्स लेटर में दें, कुछ भी स्मॉल में ना दें, कैप्स लेटर में फॉर्म भरना चाहिए। अब आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। यहाँ पे हम अपने मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स फिल कर देते हैं और फिर वही मोबाइल नंबर को एक बार कंफर्म कर देंगे। अब आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, एक बार ईमेल एड्रेस को भी कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद ये कैप्चा को कंफर्म करेंगे। कैप्चा इसलिए कंफर्म किया जाता है ताकि उनको भी समझ में आए कि आप एक इंडिविजुअल है और ना कि कोई रोबोट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि कोई जंक फॉर्म्स फिलअप हो। तो कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। वंस द इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड यू कैन नॉट मॉडिफाई। सो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आपका नाम और ईमेल एड्रेस जो डाल रहे हैं वो एकदम करेक्ट हो। तो क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद
आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको आपके ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन कोड आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आ गया और ये मेरा कैंडिडेट नेम दिखा रहा है। तो अब हम मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपके ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर पे क्रेडेंशियल्स आया होगा, तो उस क्रेडेंशियल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग अपने जीमेल में। तो जैसे ही हम जीमेल में लॉगिन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ईमेल आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप। ये आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है, यूज़र आईडी एंड ये पासवर्ड है। तो हम लोग ये यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग वापस इस पेज पे जाके एप्लीकेशन पोर्टल रिक्रूटमेंट में वापस क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ओके, आप टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करके क्लिक कर दीजिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे। अब अपना जो ईमेल में रजिस्ट्रेशन आईडी एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये यूज़र आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है और ये मेरा कैप्चा। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैप्चा डालते टाइम बहुत ध्यान से डालिएगा, एकदम 100% कन्फर्म होके। और अब लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं अगर आप पर्सनल कंप्यूटर पे। बस कभी अगर आप पब्लिक कंप्यूटर से एक्सेस करें तो ये कभी मत सेव कीजिएगा, दिस कैन बी रिस्की। सो आई नेवर रिकमेंड यू टू सेव योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आपको टैब दिख रहा होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डाइवर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में वापस ये नोटिफिकेशन है, ये साथ देख लीजिएगा। और आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड डिक्लेरेशन। सो क्लोज कर दीजिए और चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हम लोग को फिल करना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आ गया, ये आपका पोस्ट आ गया। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल, और अगर अदर्स है तो अदर्स पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मेरे लिए मेरा कैटेगरी है यूआर, तो मैं यूआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप EWS, OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि आपके पास वो पर्टिकुलर कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं यूआर हूँ। नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते टाइम कि आप अपने नज़दीकी सेंटर को सेलेक्ट करें, ना कि कोई ऐसा सेंटर जो बहुत दूर है, ये सोच के कि हम वहाँ सेंटर में जाएंगे, घूम के आएंगे वो सिटी को। तो जो भी आपके नज़दीकी सेंटर हो वो सेंटर को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरे लिए दिल्ली नज़दीक है। फिर उसके बाद जो है, अब आप दो दो सेंटर सेम नहीं सेलेक्ट कर सकते, आपको अलग ही सेलेक्ट करना होगा। दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया। तो ये 4 सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। बट ये ध्यान रखिएगा कि चारों अलग अलग सेंटर हो, सेम सेंटर ना हो। एक और 5 टोटल 5 सेंटर सेलेक्ट करना है, तो पाँचों अलग अलग सेंटर हो। और अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1997 सितंबर 7, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया। तो ये दिखा रहा है कि मैं 24 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 3 डेज़ का हूँ। तो यहाँ पे ये डिटेल्स हो गया। अब आप ये डिटेल्स दे दीजिए, अगर आप डिसेबल्ड है तो येस, अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबल टाइप एंड अदर डिटेल्स देना होगा, पर नहीं है तो नो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो हाउ लॉन्ग हैव यू सर्व्ड और सारा डिटेल्स मांगेगा, बट अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। आर यू अ डिफेंस पर्सन, नो। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ ICRA, नो। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो येस करके आप डिटेल्स बता सकते हैं कि कौन से डेजिग्नेशन, कौन सा पार्ट में। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और अब आप यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप अपने फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, ये इसीलिए जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट स्टेप में डाले तो उसमें ध्यान रखिएगा। अब आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपना पिन कोड डाल दीजिएगा।
फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ करेक्ट डालें। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब जहाँ आप रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस सेम हो तो यस क्लिक कर दीजिएगा, और अगर सेम नहीं हो तो नो क्लिक करके यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। मेरा जैसे सेम है तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे सिटीज़ नहीं चाहेंगे तो एग्जामिनेशन से पहले आप अपना आधार कार्ड और ये एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ अच्छे से लेके जाइएगा। एंड ऑल्सो प्रिपेयर करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से पास कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है इसको अप्लाई करने में तो आप मुझे कमेंट में अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये नौकरी मिल जाए, और जैसा भी होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्दी से जल्दी इस जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू।